नमस्कार, मैं सायरा बानो। स्वागत है आपका शंभू भारत में तेजी से उभर रहे चैनल पीएडी न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ब्रज क्षेत्र की मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। होटल ताज रिसोर्ट नियर शिल्पग्राम वीआईपी रोड टू ताजमहल ईस्ट गेट आगरा। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले उत्तर प्रदेश में बंदूकों और बदमाशों को बनाने का कारखाना चलता था। जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार आई है, जब से उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है और ऑटोमेटिक राइफल बनाने के कारखाने लगाए गए हैं और अपराधी या तो जेल की सलाखों के अंदर है, यह उत्तर प्रदेश से पलायन कर चुके हैं। हमारी और उनकी सरकार के काम करने के तरीके में फर्क बिल्कुल साफ है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी जाति समुदाय के ऊपर चुनाव नहीं लड़ती है, वह हमेशा राष्ट्रीय पार्टी है। उसका राष्ट्रीय विजन होता है, राष्ट्रीय विजन के अनुसार चुनाव लड़ती है। राष्ट्रीय विजन के अनुसार सामाजिक समरसता को बनाते हुए टिकटों का वितरण किया गया है। भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई भी असंतोष नहीं है। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी उसका भावना को दर्ज कराने का मौका देती है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी भाजपा कार्यकर्ता की भावनाओं को दमन करने का काम नहीं करती है। विपक्ष उनके यहाँ पर बोलने वाले की आवाज को बंद कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पूरा मौका देती है, जिससे कि उसके मन की भावनाएं आहत ना हो। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष श्री रजनीकांत माहेश्वरी, केंद्रीय मंत्री सांसद प्रो एसपी सिंह बघेल, नवल तिवारी, ब्रज क्षेत्र मीडिया प्रभारी भानु महाजन, बॉबी वर्मा, गुड्डू मेनन, राजकुमार पथिक, जितेंद्र सविता, बबलू लोधी आदि उपस्थित रहे। पीएडी न्यूज के लिए आगरा से सायरा बानो की रिपोर्ट। 2005 में उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और उस समय नई पेंशन स्कीम को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की और समाजवादी पार्टी की बारी बारी से सरकारें आई, लेकिन इन्होंने कभी भी नई पेंशन योजना को नापसंद नहीं किया और ना ही पुरानी पेंशन को लागू करने की बात करी, बल्कि पुरानी पेंशन को लागू करने का जो कुछ लोगों ने मांग उठाई तो उस तत्कालीन पिछली सरकार ने लाठीचार्ज कराया। आज झूठी घोषणाओं के अंतर्गत ये जानते हुए कि 70,000 करोड़ रुपया जो राष्ट्रीय संस्थान है उसमें यहां के लोगों का जो अंशदान है, पिछली सरकार जो समाजवादी पार्टी सरकार थी उसने भरा नहीं। उस अंशदान को भी जो सरकार की तरफ से अंशदान था नई पेंशन योजना के अंतर्गत, उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10,500 करोड़ से ऊपर का अंशदान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भरा। और नई पेंशन योजना में पुरानी पेंशन योजना का जो सुधार का कार्य है, जो पुरानी पेंशन योजना के जो बेहतर विकल्प थे उनको लगातार समाहित करने का काम केंद्र और प्रदेश की सरकार ने किया है। जो सरकार का अंशदान 10% हुआ करता था उसको बढ़ाकर 14% कर दिया है। वेतन भत्तों का जो अंशदान था पहले की भांति जो देय था पुरानी पेंशन में, वो आज नई पेंशन स्कीम में भी इसको सम्मिलित किया गया है। यानी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों नई पेंशन नीति जो है उसमें व्यापक सुधार करके व्यापक तौर पे जो बेहतर विकल्प पुरानी पेंशन के हो सकते थे उनको लगातार वो सम्मिलित कर रही है और एक बेहतर विकल्प जनता के सामने देने का काम कर रही है। केवल वोट के लालच में झूठी घोषणाएं करके जिस चीज को स्वयं लागू किया उसके बारे में जनता को, खासतौर से कर्मचारियों को और शिक्षकों को भ्रम में डालने के लिए केवल चुनावी घोषणाओं को करने का काम आज विपक्ष कर रहा है, जो उसे पूरा करने की क्षमता नहीं रखता। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल पीएडी न्यूज की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।